नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी लौटे मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका। राजनीति के खेल होते हैं निराले। जो आज होता है शहंशाह, पलक झपकते आ गिरता है अर्श से फर्श पर। जो आज लगते हैं सबसे मजबूत, पल में खिसक जाती है पैरों तले जमीन। झारखंड विधानसभा चुनाव की शुरू हो गई है उल्टी गिनती। भाजपा ने प्रभारी बनाया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उप प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाल रखा है मोर्चा। इस महायुद्ध में सेनापति को लेकर बना है संशय। शुरू करते हैं बंगाल की सीमा से सटे निरसा विधानसभा क्षेत्र से। भाजपा की विधायक है अपर्णा सेनगुप्ता। उठ रहे हैं सवाल, क्या झारखंड की बदलती राजनीतिक परिस्थिति में पार्टी उन्हें करेगी रिपीट या बदली जाएगी कमान? साल 2014 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गणेश मिश्रा की है मजबूत दावेदारी। धनबाद से लेकर रांची और दिल्ली तक खूब चर्चा हो रही है इनकी। इंडिया गठबंधन से हर हालत में सरकार छीनना चाहती है भाजपा। तो आज चर्चा करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की संभावनाओं पर। किसके सर सजेगा भाजपा टिकट का ताज? बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि चर्चा होगी बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की। क्योंकि शतरंज की बिसात पर हर मोहरे की है अपनी एक अलग चाल। निरसा से विधायक हैं अपर्णा सेनगुप्ता। उनकी राजनीति शुरू होती है वर्ष 2002 से। पति सुब्रत उर्फ सुशांत सेनगुप्ता की हत्या के बाद सुशांत की राजनीतिक यात्रा एमसीसी से शुरू होकर कांग्रेस एमसीसी होकर गई फॉरवर्ड ब्लॉक तक। वर्ष 2000 में लड़ा था सुशांत ने विधानसभा का चुनाव। मिली हार, कड़ी टक्कर में विधायक बने गुरदास चटर्जी की हो गई हत्या। उपचुनाव में किस्मत आजमाई सुशांत ने, लेकिन मिल न सकी उन्हें जीत। 5 अक्टूबर 2002 को हो गई हत्या। साथ में मारे गए उनके भाई संजय सेनगुप्ता, कर्मी डीडी पाल। मोर्चा संभाला 10वीं पास उनकी पत्नी अपर्णा सेनगुप्ता ने। वर्ष 2005 में लड़ा विधानसभा का चुनाव। सहानुभूति वोट में बन गई निरसा की विधायक। संभाला जल संसाधन विभाग का दायित्व मंत्री के रूप में, लेकिन 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में मिली मात। शामिल हो गई भाजपा में। 2019 के चुनाव में मिला टिकट और चुनी गई निरसा से विधायक। पूर्व सांसद पीएन सिंह की थी करीबी। संसदीय चुनाव में पार्टी ने बदला प्रत्याशी। सांसद बने ढुलू महतो से नहीं है उनके बेहतर संबंध। इनके समानांतर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही गणेश मिश्रा की। निरसा के ही है वे भूमि पुत्र। भाजपा से ही शुरू की है राजनीति। आरएसएस के भी बेहद करीब हैं। सांगठनिक मोर्चे पर किया है लगातार काम। इस समय है प्रदेश भाजपा के मंत्री। इसके पहले रहे हैं प्रदेश कार्यालय मंत्री भी। सांगठनिक दक्षता का पूरा उपयोग करती है भाजपा। वर्ष 2014 में पार्टी ने बनाया था उन्हें निरसा से प्रत्याशी। मात्र 1035 मतों से मिली थी हार। वर्ष 2019 में थे मजबूत दावेदार। पार्टी बदल टिकट ले लिया अपर्णा सेनगुप्ता ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूनियन मोर्चे पर मिला था दायित्व। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों के रहे गणेश मिश्रा प्रभारी। अधिकतर में मिली भाजपा को जीत। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में थे गोड्डा संसदीय इलाके के प्रभारी। सांसद निशिकांत दुबे ने दर्ज की शानदार जीत। यदि टिकट बंटवारे में चली आरएसएस की तो गणेश मिश्रा होंगे निरसा में सबसे आगे, यानी हमार बैलगाड़ी सबसे अगाड़ी। झारखंड में बदलती है राजनीति। संसदीय चुनाव में खूब चली बाबूलाल मरांडी की, लेकिन राज्य के सभी 5 आदिवासी सीटें जीत ली इंडिया गठबंधन ने। 3 जेएमएम, 2 कांग्रेस ने। सामान्य सीटों में 8 मिली भाजपा को और 1 सहयोगी आजसू को। महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ होने हैं झारखंड में भी विधानसभा चुनाव। मुश्किल से बचे हैं 3 महीने। निकलने लगे हैं तर्कस से तीर।
झारखंड में नई राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे हैं जयराम महतो। खतियानी आंदोलन है मुख्य हथियार उनका, यानी झारखंडी राजनीति में एक और सशक्त धारा। 81 विधानसभा सीटों के विधानसभा में भाजपा की टारगेट है 60 सीटें। भाजपा का मुख्य जोर रहेगा हिंदुत्व कार्ड पर। गैर झारखंडी वोटों को जोड़े रखना होगा पार्टी से। यही कारण है कि भाजपा के कई नेता सवाल उठा रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या का। हेमंत विश्व शर्मा की एंट्री देती है साफ संकेत, अब लौटें निरसा की ओर। निरसा में 3 राजनीतिक शक्तियां हैं मौजूद। एमसीसी का विलय हो रहा है सीपीआई माले में। दूसरी शक्ति है जेएमएम, इनसे चुनौती झेलती है भाजपा। सीपीआई माले जेएमएम शामिल हैं इंडिया में, यानी भाजपा के खिलाफ बनेगी एक बनाम एक की स्थिति। यदि भाजपा के खिलाफ जोड़ दें इन दोनों के मतों को तो आराम से जीतता है इंडिया गठबंधन निरसा में। भाजपा नेताओं को है इसकी पूरी जानकारी। निरसा में 61.39% ग्रामीण मतदाता, शहरी मतदाता हैं 38.61%। एससी वोटरों की संख्या है 16.76%। इनमें भी अकेले बावरी वोटर हैं 8.1%। एसटी वोटर हैं 14.57%। मुस्लिम वोटरों की संख्या है 14.4%। महतो वोटर मंडल वोटरों की संख्या है बराबर, यानी 5.1%। कुल मिलाकर 10.2%। गोराई वोटरों की संख्या 3.1%। ग्रामीण वोटरों में अधिक प्रभाव है जेएमएम नेता अशोक मंडल का, भाजपा नेत्री अपर्णा का, खतियानी आंदोलन के नेता जयराम महतो का। शहरी क्षेत्रों में अपर्णा को नहीं है अधिक प्रभाव, भाजपा की है मजबूत पकड़। इस समीकरण से ही अपर्णा ने पिछले चुनाव में पलटी बाजी। गणेश मिश्रा की राजनीतिक और सांगठनिक पकड़ है मजबूत। निशिकांत दुबे की जीत में थी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। दोनों हैं सजातीय भी। केंद्र में मोदी और शाह के बेहद करीबी है निशिकांत। स्वाभाविक तौर पर टिकट में मिलेगा सहयोग। इधर धनबाद के भाजपा सांसद है ढुल्लू महतो। अपर्णा के साथ नहीं है काफी बेहतर संबंध। टाइगर फोर्स के नाम से ढुल्लू निरसा में वर्षों से करते रहे हैं अपनी राजनीति। इस संगठन के नेता मन्नू तिवारी, प्रशांत बनर्जी कर रहे हैं टिकट की दावेदारी। देखना होगा दिलचस्प कि अपर्णा और गणेश में कौन किसको देता है मात, किसकी शह होती है कारगर। वीडियो में इतना ही। झारखंड की राजनीति पर बनी रहेगी हमारी नजर। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। जामुड़िया के तालतोड़ ग्राम में एक तालाब में कोयले से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। तालाब में होता था मछली पालन, मर चुकी है सभी मछलियां। प्रदूषित हो चुका है तालाब का पानी। ग्रामीण तालाब में करते थे स्नान भी। सड़क के पास है 1.5 फुट गहरा गड्ढा। 80 टन कोयला लोड कर ट्रकों का होता है आवागमन। ग्रामीणों का है दावा, गैरकानूनी कोयला लदा था ट्रक में, अन्यथा देर रात क्यों होता परिवहन। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू नियंत्रण के हैं प्रयास तेज। डेंगू मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने वाली गप्पी मछलियों का किया गया वितरण। मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीम उल हक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी थे उपस्थित। डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने दी जानकारी, विभिन्न कार्यालयों से बांटी जा रही है 1.5 लाख गप्पी मछलियां। रेल, सेल और ईसीएल आदि का मिल रहा है सहयोग। नागरिकों से सहयोग की है अपील। आसनसोल के ओके रोड इलाके के घर में हो गया गैस रिसाव। आग लगने से झुलस गई 2 महिलाएं और एक पुरुष भी। इलाज के लिए लाया गया जिला अस्पताल। मौके पर पहुंचे कांग्रेस पार्षद एसएन मुस्तफा। दी मीडिया को जानकारी, टल गया बहुत बड़ा हादसा। गैस पर खाना बनाते समय बरते ज्यादा सावधानी। जिला कांग्रेस ने किया बढ़ाकर बिजली विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। अबाधित बिजली आपूर्ति, उपकरणों के बेहतर रखरखाव, बिजली बिल में कमी की मांग थी शामिल। हर महीने बिजली बिल देने पर जोर। नेतृत्व किया पार्टी जिलाध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती। स्टेशन मैनेजर ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांत दास ने जमकर की आलोचना। मांगे पूरी न होने पर होगा उग्र आंदोलन। झारखंड की सीमावर्ती कुमार धुब्बी ओपी पुलिस ने चोरी की बाइक की बरामद। आरोपी अंकित केवड़ा को किया गया गिरफ्तार। बगान धौड़ा निवासी तरुण सेन की बाइक चोरी हुई थी घर से।
ओपी प्रभारी पंकज कुमार ने शुरू की जांच। अंकित केवड़ा की निशानदेही पर बराकर से बरामद हुई बाइक। अंकित केवड़ा को भेजा गया धनबाद जिला कोर्ट, उसके सहयोगी की हो रही तलाश। खुसरी मोड़ पर शुरू हुआ निरसा हाईवे एसोसिएशन का धरना। नेतृत्व कर रहे हैं अध्यक्ष उज्जवल तिवारी। एमपीएल पर सड़क से कोयला परिवहन कम करने का आरोप। हाईवा मालिकों की रोजी रोटी पड़ने लगी संकट में। एमपीएल के कोयले ट्रांसपोर्टिंग रोकने का है निर्णय। मांगे पूरी होने तक जाम रहेगी रेल लाइन। त्रिपक्षीय बैठक में भी नहीं निकला कोई समाधान। 50% ट्रांसपोर्टिंग कराने की है मांग। निरसा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया 2 साइबर अपराधियों को। एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने दी जानकारी। दोनों हैं जामतारा के निवासी। निरसा क्षेत्र में आकर करते हैं अपराध, सुनसान स्थानों पर बैठकर। बरामद किए गए 7 मोबाइल फोन, सिम कार्ड। उनका सहयोगी भागने में रहा सफल। गिरफ्तारी के लिए जारी है छापेमारी। और हीरापुर थाना अंतर्गत शांतिनगर में है सखी चंद राम विद्या मंदिर। खंडित हो गई थी बजरंगबली मंदिर। नई मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। आयोजकों ने मंदिर परिसर से निकाली कलश यात्रा। दामोदर नदी से की जल भरनी। कल होगा धार्मिक अनुष्ठान। आयोजन से जुड़ी रीता गुप्ता ने दी जानकारी। मंदिर की मूर्ति हो गई थी खंडित। कल होगी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। महाप्रसाद का होगा वितरण। बड़ी संख्या में शामिल होंगे श्रद्धालु। मूर्ति थी लेकिन वो खंडित हो चुकी है, तो नई मूर्ति बैठाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा हुआ और कल स्थापना। क्या नाम है आपका? रीता गुप्ता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी इस तरह के राजनीतिक मुद्दों में है दिलचस्पी तो सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा, और अगर दिलचस्पी नहीं भी है तो भी सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा, क्योंकि यहाँ मिलेगी वो जानकारी जो नहीं मिलेगी कहीं और। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।